हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। दोस्तों, आज हम सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा को देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले जो है हमने निर्गुण धारा और निर्गुण धारा में संत कवि और सूफी कवियों को देख लिया है। साथ ही साथ सगुण धारा में बात करें तो सगुण धारा के अंतर्गत हमने राम भक्ति शाखा को पूरा पढ़ दिया है। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। कहते हैं कि जो कृष्ण शब्द है, कृष्ण का सबसे पहले जो उल्लेख है ये ऋग्वेद के 8वें मंडल 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। सेकंड पॉइंट है, संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न आए कि संस्कृत साहित्य में सबसे पहले कृष्ण का वर्णन जो है वो किसकी रचनाओं में मिलता है, तो अश्वघोष की जो रचना है बुद्ध चरित उसमें मिलता है संस्कृत साहित्य की अगर बात करेगा तो। और ऑल ओवर अगर कृष्ण के बारे में पूछा जाएगा कि कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिला है, तो वो ऋग्वेद के 8वें मंडल के 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। किसका? कृष्ण का सबसे पहले जो उल्लेख मिला था। और संस्कृत साहित्य में अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले जो है कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जो कवि एक अश्वघोष जी हैं उनकी एक रचना है बुद्ध चरित, उसमें मिलता है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कहते हैं कि राधा का वर्णन, कृष्ण का वर्णन तो हमें समझ में आ गया कि कहाँ पर मिला, लेकिन राधा के वर्णन की बात करें तो राधा का जो प्रथम वर्णन है वो हाल की एक रचना है गाथा सतसई, जिसे हम गाथा सप्तशती के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रथम शताब्दी की रचना है। इसी में मिलता है राधा का वर्णन। कैसे याद करेंगे? देखिए, कहते हैं जब हमारा कोई हाल पूछता है, हाल चाल पूछा जाता है ना, जैसे आप किसी के घर पे गए तो जब हमारा कोई हाल चाल पूछेगा, भाई कैसे हो, सब कुछ बढ़िया, तो हाल चाल जब पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी गाथा गाने लगते हैं उसके सामने कि क्या बताएं यार, इस समय पढ़ाई का टेंशन चल रहा है, वैकेंसी आ नहीं रही है 5 साल से, समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी की गाड़ी कैसे आगे चलेगी, कैसे पटरी पर आएगी, और घर पर जो है सर पे इतनी घर की जिम्मेदारियों का बोझ है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे करूं। अपनी गाथा गाने लगता है इंसान जब कोई किसी से हाल पूछता है। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखिएगा कि राधा से हाल पूछा गया, यहाँ पे हाल से हो जाएगा, हाल की रचना है गाथा सतसई, गाथा बताने लगते हैं जब हमसे कोई हाल पूछता है। तो राधा से किसी ने उनका हाल पूछा, जब राधा से उनका हाल पूछा गया तो राधा जो है अपनी पूरी गाथा बताने लगती हैं, कैसे वो कृष्ण उनसे दूर चले गए हैं तो उनका हाल कैसा हो गया है, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इनको आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि राधा का जो पहली बार वर्णन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई, जिसे हम गाथा सप्तशती के नाम से जानते हैं, इसमें मिलता है। और ये जो है प्रथम शताब्दी की रचना भी है। ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कहते हैं जो कृष्ण भक्त कवि लोग हैं इनके आधार ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इनका जो आधार ग्रंथ है वो भागवत महापुराण है। नेक्स्ट में देखिएगा, कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण काल क्रमानुसार निम्न है। कहते हैं जो कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय हैं, उनके आचार्य प्रवर्तक हैं, उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो देखिएगा, पहले आचार्य हैं, जन्म और मृत्यु बताया गया है, जन्म स्थान पता है, गुरु कौन से हैं, संप्रदाय क्या है और इनका दार्शनिक मत क्या है।
तो एक चार्ट बना के दिया गया है, इसको मैं एक एक करके पढ़ती हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आचार्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आचार्य आते हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1114 ईस्वी में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वो 1162 में हुई है। इनके जन्मस्थान की बात करें तो इनका जन्मस्थान निम्बापुर है। निम्बार्काचार्य का जो जन्मस्थान है वो निम्बापुर है। गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम नारद मुनि है। संप्रदाय की बात करें तो इनका जो संप्रदाय था वो सनकादि संप्रदाय था। दार्शनिक मत इनका था द्वैतवाद। देखिए, इसके पहले भी हमने इस पॉइंट को पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने मेरी पहले की क्लास ली है तो उनको ये वाला अच्छे से याद हो गया होगा कि निम्बार्काचार्य को हम कैसे याद किए थे। देखिए, इसको हमने कनेक्ट किया था निम्बार्का से। आप याद करिए नींबू। कोई लड़की है, वो अपनी सहेली के घर गई नींबू मांगने, तो जब पहली बार उसके घर गई तो उसने 11 नींबू दिए। फिर दूसरी बार जाती है, उसको 14 नींबू देते हैं। ठीक है, तो 2 बार गई तो एक बार 11 नींबू, दोबारा 14 नींबू दिया गया। फिर उसके बाद वो तीसरी बार पहुंच गई 62 नींबू लेने। तीसरी बार जाती है 62 नींबू मांगती है। तो कैसे वो बार बार जा रही है उसके घर पे, नारद की तरह। जैसे नारद मुनि थे, हमेशा इधर उधर डोलते रहते थे, वैसे वो लड़की भी नारद मुनि की तरह अपनी सहेली के घर पे बार बार जा रही थी नींबू मांगने। और मांगने जा रही थी कि दे दो नींबू दे दो। तो याद हो जाएगा ना, दे दो यानी कि द्वैतवाद। याद हो गया, द्वैतवाद। नींबू बार बार उसको दे रही थी उसकी सहेली। लेकिन जब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन जब तीसरी बार आई तो उसकी दोस्त जो है वो सनक गई। कोई भी रहेगा सनक जाएगा, कहेगा क्या तुम रोज डेली आ जाती हो मांगने। पहली बार उसने 11 नींबू दिया, दोबारा में 14 दिया, तीसरी बार आई तो कह रही है 62 नींबू दे दो। तो उसकी जो मित्र थी वो सनक गई, उसकी जो सखी थी वो सनक गई, कही अब हम नहीं देंगे, नारद मुनि की तरह तुम जो है हमेशा चली आती हो नींबू लेने, दे दो। तो याद हो जाएगा, ये पूरा कनेक्ट हो गया उसी से। आराम से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपके बनते हैं। आगे देखिएगा वल्लभाचार्य की अगर हम बात करें, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। बात करें जन्मस्थान की तो इनका जो जन्मस्थान है वो चंपारण है। गुरु इनके थे विष्णु स्वामी जी। संप्रदाय इनका रुद्र था और दार्शनिक मत इनका शुद्धाद्वैतवाद था। इसको भी हमने पहले पढ़ाया है। देखिए, शुद्ध रूप में अगर देखा जाए तो विष्णु जी ही थे, बाकी राम जी, कृष्ण जी ये विष्णु जी के अवतार थे। ठीक है, लेकिन शुद्ध रूप में अगर हम बात करेंगे तो विष्णु जी का जो रूप था वो शुद्ध था और वो रुद्र रूप में रहते थे। ठीक है, रुद्र रूप में रहते थे, रुद्र से रुद्र संप्रदाय इनका हो गया। इनके अगर हम ये किसके गुरु थे तो ये वल्लभाचार्य के गुरु थे। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी थे। याद रखिएगा कि बल्ब जो होता है वो बहुत अच्छा जलता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का बल्ब लेंगे तो बहुत अच्छा जलेगा। तो 1478 इनका समय है। देखिए, यहाँ पे है चंपारण इनका जन्म स्थान। कनेक्ट करिएगा, चंपा नाम की कोई लड़की है, उसको विष्णु जी ने 78 रुपए में 14 बल्ब दिया। 78 रुपए में 14 बल्ब दिया जो शुद्ध रूप में जलता था। और जब इतने सस्ते में दे दिया तो कई लोग उनसे रुद्र हो गए, मतलब गुस्से में आ गए। कई लोग रूठ गए, उनसे रुद्र हो गए। क्यों? क्योंकि विष्णु जी ने चंपा को 78 रुपए में 14 बल्ब दे दिया। हाँ, 78 रुपए में जो है उन्होंने उस 14 बल्ब दे दिया, जो कि एक देना चाहिए था, लेकिन 78 रुपए में 14 बल्ब दे दिया जो कि शुद्ध रूप में जलता था। तो बल्ब से वल्लभाचार्य 1478 याद हो गया। चंपा से चंपारण, विष्णु स्वामी इनके गुरु, संप्रदाय इनका रुद्र, दार्शनिक मत इनका शुद्धाद्वैतवाद। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है इनका जो समय है वो भी 1478 है। तो स्वामी हरिदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में हुआ था। 1578 में इनकी मृत्यु हुई थी। 100 साल ये जिंदा थे। ऐसे ही आप इनको ध्यान रखिएगा। वल्लभाचार्य और हरिदास दोनों का जन्म सेम ईयर में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो वृंदावन राजपुर में है। बात करें गुरु की तो इनके गुरु का नाम था आशधीर। और संप्रदाय की बात करें तो इनका जो संप्रदाय था वो सखी संप्रदाय था। कैसे याद करेंगे? देखिए, कहते हैं वृंदावन। बात करें वृंदावन की तो वृंदावन में जो हरि हैं, हरिदास है ना, वृंदावन में भाई हरि के 78 दास थे।
वृंदावन में हरि के 78 दास थे जो कि उनके सखी रूप में थे। मतलब जितने भी दास थे वो उनको अपने दास को दोस्त बना रखी थी, सखी के रूप में उनके सारे दास थे। कहते हैं वृंदावन में जो हरि के दास थे, हरि के कुल 78 दास थे और सारे 78 दासों जो है उनके सखी के रूप में थे। और मैं भी आस लगाई हूँ कि मैं भी उनकी सखी बन जाऊँ। ऐसे आप इसको कनेक्ट करिएगा कि कोई व्यक्ति है बताता है कि पता है वृंदावन में हरि जी के कुल 78 दास हैं और सारे के सारे उनके सखी बन के बैठे हैं, मतलब उनके दोस्त के रूप में सारे उनके दास हैं, वो दास नहीं समझते। तो मैं भी आस लगाई हूँ कि मुझे भी वो अपनी सखी बना ले। आस से हो जाएगा आस धीर, इनके गुरु हो गए। सखी से हो जाएगा इनका सखी संप्रदाय। और वृंदावन की बात हो रही है तो वृंदावन इनका जन्मस्थान हो गया किसका? हरिदास का। और हरि के कुल कितने दास थे? 78 दास थे। कनेक्ट हो गया, याद कर लीजिएगा। आगे बात करें चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो 1486 ईस्वी में हुआ था और 1533 में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करें जन्मस्थान की तो इनका जो जन्मस्थान है वो नवद्वीप बंगाल पे है, नवद्वीप बंगाल। गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम केशव भारती है। संप्रदाय इनका गौड़ीय है। दार्शनिक मत जो है अचिंत्य भेदा भेदवाद है। ठीक है, अचिंत्य भेदा भेदवाद इनका जो है दार्शनिक मत है। कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं कि जब 86 वर्ष में व्यक्ति जो होता है वो चैतन्य हो जाता है। 86 वर्ष की जब एज हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? चैतन्य हो जाता है। और तीनों रूपों में, और वह तीनों रूप यानी कि तन मन धन से चैतन्य हो जाता है, लग जाता है अपने काम में। कहते चैतन्य, जब व्यक्ति कब चैतन्य होता है? 86 साल। जब तक जवानी है तब तक वो चैतन्य नहीं रहता, लेकिन जब 86 साल की एज हो जाती है उसके बाद वो चैतन्य हो जाता है। और तीनों तरह से, तीनों यानी कि 33, और तीनों तरह से यानी कि तन मन धन से लग जाता है कि अब नवद्वीप का मैं उदय करूंगा, एक नवद्वीप का उदय करूंगा। और जो गौड़ीय लोग होते हैं इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इनका जो संप्रदाय है वो गौड़ीय है। तो जो गौड़ीय लोग होते हैं बड़े चैतन्य होते हैं, जो गौड़ जाति के लोग होते हैं वो बड़े चैतन्य होते हैं। और फिर जब एक 86 साल की जो एज होती है ना उसमें लोग भेदभाव नहीं करते हैं। जब एक अवस्था आ जाती है बुढ़ापे वाली, उसमें लोग भेदभाव नहीं करते हैं, अचिंत्य रहते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, ना भेदभाव करते हैं। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। अचिंत्य भेदा भेदवाद किसका है? चैतन्य महाप्रभु का है। केशव भारती इनके जो कौन थे? केशव भारती जो थे इनके गुरु थे। तो याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को। आगे बात करते हैं। अगले हैं हित हरिवंश। अगले जो आचार्य हैं वो हैं हित हरिवंश। इनका जन्म हुआ था 1502 ईस्वी में और 1552 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान इनका बांदगांव मथुरा में है। गुरु का नाम गोपाल भट्ट है और संप्रदाय इनका राधा वल्लभ संप्रदाय है। कैसे याद करेंगे? देखिए पहले तो इनका सन याद करते हैं। जब हमें किसी का हित करना होता है, ठीक है, किसी की भलाई हमें चाहनी होती है, तो कहते हैं ना कि अगर किसी का हित करना है तो दो पंच दो, कम से कम उसको 2 पंच तो दे देना चाहिए। 2 पंच 2 से हो जाएगा 1502 और पंच 2 यानी कि 5 और 2। कहते हैं अगर किसी का हित करना, मान लिया कोई बच्चा है बहुत शरारती है और हमें उसकी भलाई करनी, हमें उसकी भलाई चाहिए, तो हम उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम उसको 2 थप्पड़ भी लगाएंगे। कहते हैं ना 2 थप्पड़ भी मारो अगर ज़रूरत पड़ी। तो ये नहीं है कि बच्चे को बार बार लाड़ दुलार से ही मनाया जा सकता है, नहीं, कभी ज़रूरत पड़े तो अब वो किसी के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया तो क्या आप उसको प्यार से समझाएंगे? वहाँ पे आपको थप्पड़ लगाने की ज़रूरत है कि बच्चे के अंदर थोड़ा डर भी रहे। ठीक है, हर जगह जो है दुलार प्यार से ही बात नहीं बनती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो कहते हैं अगर हमें हित करना है तो अगर ज़रूरत पड़े तो 2 पंच भी लगा सकते हैं। 2 पंच 2 अगर किसी का हित करना है तो 2 से हो जाएगा 1502, ये जन्म हो गया, और पंच 2 1552, ये इनकी मृत्यु हो गई। तो हित करना है तो 2 पंच 2। और जो है बांदगांव मथुरा में इनका जन्म स्थान है। गोपाल भट्ट इनके गुरु थे और संप्रदाय इनका क्या था? राधा वल्लभ संप्रदाय। एक लड़का था मथुरा में रहता था गोपाल नाम का, तो राधा जो है
भाई राधा का कनेक्शन मथुरा से है, याद रख सकते हैं। तो गोपाल नाम का जो लड़का था वो जो है मथुरा का रहने वाला था, ठीक है, याद हो जाएगा। और राधा जो है वो क्या करती थी, वो उसका हित चाहती थी। उनका हित करने के लिए गोपाल को 2 पंच 2 भी कर दी थी, 2 बार उनको थप्पड़ भी लगा दी थी, 2 पंच 2, ठीक है। किसने? राधा ने। किसको? गोपाल को। याद रख सकते हैं, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। भट्ट से हो जाएगा, वो हमेशा भड़कता रहता था, इस वजह से। आगे पढ़ते हैं, ये तो आपको याद हो गया है, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। कहते हैं जो भागवत पुराण है इसके रास की अगर हम बात करें तो इनका रास जो है वो शरद रास है, वहीं गीत गोविंद का वसंत रास है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। बंगाल के अंतिम शासक कौन थे? तो बंगाल के जो अंतिम शासक थे वो राजा लक्ष्मण सेन थे, और राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव जी थे। इन्होंने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। किसने? जयदेव ने, याद रखिएगा। और गीत गोविंद का जो रास है वो कैसा है? वो वसंत रास है। तो कह सकते हैं ना, वसंत में गीत गाए जाते हैं, वसंत में ही तो गीत गाए जाते हैं। तो गीत गोविंद का रास कैसा है? वसंत रास है। और भागवत पुराण का रास कैसा है? शरद रास है। आगे देखिएगा, भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। भागवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। ये संख्या ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है ये प्रश्न परीक्षा में, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार भी आ सकता है। आगे देखिएगा, सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, अगर हम इनकी बात करें तो इनके आचार्य कौन है? निम्बार्काचार्य इनके आचार्य माने जाते हैं, जिनका जन्म और मृत्यु हमने देखा 1114 में जन्म हुआ था, 1162 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके गुरु थे नारद मुनि। संप्रदाय इनका सनकादि था। और दार्शनिक मत अगर पूछेगा द्वैत था, द्वैतवाद इनका दार्शनिक मत है। आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। कहते हैं भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का जो सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था वो निम्बार्काचार्य ने किया था। आगे देखिएगा, निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। ये भी प्रश्न कई बार बनता है कि इनका जो मूल नाम है वो क्या था निम्बार्काचार्य का। तो नियमानंद इनका मूल नाम था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से कि निम्बार्क को, जो ये निम्बार्काचार्य हैं, ठीक है, उसमें कहते हैं कि जो निम्बार्क हैं इनको भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है इसका अवतार माना जाता है। प्रश्न बन सकता है कि भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है निम्बार्काचार्य को। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। भाई इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है तो इनका एक नाम क्या मिलता है? सुदर्शन मिलता है। और इनका मूल नाम क्या है? नियमानंद है। ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रसिद्धि जो है इनको निम्बार्काचार्य से मिली है। अगला पॉइंट है, निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। ये भी प्रश्न बनता है कि निम्बार्क संप्रदाय जो है उसमें कृष्ण के वामांग में किसका जो है, वामांग यानी कि बाएं तरफ, बाएं भाग में, वामांग यानी कि बाएं भाग में कृष्ण के बाएं तरफ सुशोभित जो है कौन हो रही है? राधा जी हो रही है। और राधा के स्वकीय रूप का वहां पे विधान किया गया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। अब इनके 4 शिष्य बताए गए हैं निम्बार्काचार्य के। तो कौन कौन से इनके 4 शिष्य हैं? सबसे पहले आते हैं श्रीनिवासाचार्य, दूसरे हैं औदुम्बाचार्य, तीसरे हैं गौरमुखाचार्य और चौथे हैं श्री लक्ष्मण भट्ट।
ये चार जो है निम्बार्काचार्य के शिष्य थे। आगे कहते हैं श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की थी। अच्छा, ये जो निम्बार्काचार्य हैं इनके चार शिष्य थे, कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक शिष्य जो थे वो हमेशा निवास में रहते थे, मतलब जो उनका निवास स्थान था वहीं पे हमेशा रहते थे, बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। इस वजह से उनका नाम क्या पड़ गया? निवासाचार्य पड़ गया। ये निम्बार्काचार्य के शिष्य हैं। दूसरे जो हैं वो बड़ा उद्यम मचाए रहते थे, हर जगह जब देखो उछल कूद शोर शराबा करना, उद्यम मचाना, जैसे होता नहीं कुछ बच्चे होते हैं हर जगह उछल कूद मचाए रहते हैं, शोर शराबा किए रहते हैं, तो कहते हैं भैया बड़ा उद्यम मचाया हुआ है। तो इनके एक शिष्य थे जो बड़ा उद्यम मचाए हुए थे, तो उनका नाम पड़ गया औदुंबाचार्य। एक जो उनके शिष्य थे वो बड़े गोरे थे, मुख से बड़े गोरे थे, ठीक है, उनका मुख बड़ा गोरा था, तो उनका नाम पड़ गया गौरमुखाचार्य। और एक जो शिष्य थे वो एकदम लक्ष्मण की तरह भड़कने वाले थे, जैसे लक्ष्मण बात बात पे भड़क जाते थे वैसे ही ये भी भड़कते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री लक्ष्मण भट्ट। ठीक है, तो इस तरीके से याद होगा जाएगा। निम्बार्काचार्य के शिष्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी, और चारों में 4 क्वालिटी थी। एक जो उनका शिष्य था वो निवास में रहता था, तो उसका नाम पड़ गया श्रीनिवासाचार्य। दूसरा जो था वो बड़ा उद्यम मचाता था, तो उसका नाम पड़ गया औदुंबाचार्य। तीसरा जो शिष्य था वो मुख से बड़ा गोरा था, तो उसका नाम पड़ गया गौरमुखाचार्य। और चौथा जो था वो बात बात पे गुस्सा करने वाला, भड़कने वाला था लक्ष्मण की तरह, तो उनका नाम पड़ गया लक्ष्मण भट्ट। ये 4 उनके शिष्य थे, ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा, कभी भूलेगा नहीं। फिर आगे कहते हैं जो निवास में रहते थे, जो निवासाचार्य थे, जो निवास में रहते थे, उन्होंने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। तो वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ किसका हो गया? निवासाचार्य का हो गया। आगे देखिएगा, निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है जो निम्न है। जो निम्बार्काचार्य हैं इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की? तो इन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की जो कि निम्नलिखित है। आगे देखेंगे, निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की जो निम्न है। अभी हमने देखा निम्बार्काचार्य के शिष्य कौन थे, तो इनके शिष्य 4 थे, जिनके अंदर चारों के अंदर हमने 4 क्वालिटी बता दी, तो इससे हम याद कर लेंगे। अब बात करते हैं निम्बार्काचार्य के ग्रंथों की, तो इनके 5 ग्रंथ बताए गए हैं। पहला है वेदांत पारिजात सौरभ, दूसरा है 10 श्लोकी, तीसरी रचना है श्री कृष्णत्वराज, चौथी है मंत्र रहस्य षोडशी, और 5वीं रचना है प्रपन्न कल्प पल्लवी। ये 5 रचनाएं किसकी हैं? निम्बार्काचार्य की हैं। 5 ग्रंथ किसके हैं? निम्बार्काचार्य के हैं। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्णस्वराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्प पल्लवी। ये 5 ग्रंथ है। इनको याद कैसे करेंगे? एक ट्रिक है, सुनिएगा। श्री कृष्ण के मंत्र से सौरभ 10 नींबू ले जाकर पल्लवी को देता है। ट्रिक याद हो गई। श्री कृष्ण के मंत्र से सौरभ नाम का कोई लड़का है, वो 10 नींबू ले जाकर पल्लवी को देता है। ट्रिक आपको समझ में आ गई। अब इन्हें हम कनेक्ट कैसे करते हैं, देखिएगा। श्री कृष्ण से हो जाएगा श्री कृष्णस्वराज, मंत्र से मंत्र रहस्य षोडशी, मंत्र से सौरभ से हो जाएगा वेदांत पारिजात सौरभ जो है 10 नींबू, 10 से हो जाएगा 10 श्लोकी, और नींबू से हो जाएगा निम्बार्काचार्य। 10 नींबू ले जाकर किसको देता है? पल्लवी को देता है। तो पल्लवी से हो जाएगा प्रसन्न कल्प पल्लवी। याद हो गया। तो निम्बार्काचार्य के ये 5 ग्रंथ हैं। ट्रिक है कि श्री कृष्ण के मंत्र से सौरभ 10 नींबू ले जाकर पल्लवी को देता है। तो इस तरीके से आप इनके सारे ग्रंथों को याद कर लीजिएगा, अच्छे से कनेक्ट भी हो गया है। आगे कहते हैं निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। निम्बार्क संप्रदाय की जो सबसे बड़ी गद्दी है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख कवि की। तो प्रमुख कवियों में देखिएगा श्री भट्ट का जन्म ये इसी में चल रहा है, सनकादि संप्रदाय यानी कि निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत। इन्हीं के अंतर्गत श्री भट्ट भी आते हैं। तो श्री भट्ट का जन्म जो है ये मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रश्न कई बार बना है कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? ध्रुव टीला में। किसका? श्री भट्ट का। मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ था। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था।
इनके गुरु का नाम क्या था श्री भट्ट के? तो केशव कश्मीरी इनके गुरु का नाम था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। अभी हमने पढ़ा है कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? तो निम्बार्काचार्य को माना जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है श्री भट्ट को। ध्यान रखिएगा, श्री भट्ट को माना जाता है। आगे देखते हैं, श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। श्री भट्ट के 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला है युगल शतक। युगल शतक जो इनकी रचना है, इसमें 100 पद हैं। युगल शतक में कितने पद हैं? शतक लिखा है, शतक से 100 को कनेक्ट हो जाएगा। तो युगल शतक में 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है। कहते हैं कि प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। दूसरी रचना है आदिबानी। आदिबानी किसकी रचना है? श्री भट्ट की है। ध्यान रखिएगा, आदिबानी किसकी रचना है? तो यहाँ पे श्री भट्ट की है। और आदिवाणी एक रचना मिलती है, तो आदिवाणी किसकी रचना है? वो रचना है राम राय की। आगे आपने पढ़ा है तो उसको ध्यान रखिएगा। जो आदिवाणी रचना है वो किसकी है? वो राम राय की है। और आदिबानी किसकी है? ये श्री भट्ट की है। नहीं याद है तो यहीं पे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हरिव्यास। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। अभी हम श्री भट्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब श्री भट्ट के जो शिष्य हैं वो हैं हरिव्यास देव, यानी कि हरिव्यास देव के गुरु कौन हो गए? श्री भट्ट जी हो गए। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जो श्री भट्ट के शिष्य थे, श्री भट्ट ने तो आदिबानी की रचना की, लेकिन श्री भट्ट के शिष्य थे, उन्होंने महावाणी नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ये इनके शिष्य थे श्री भट्ट के, और उनके शिष्य का नाम क्या था? हरिव्यास था। आगे देखिएगा, परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। अब जो बात करें, हरिव्यास देव के गुरु कौन थे? श्री भट्ट थे। और श्री भट्ट के गुरु कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा केशव कश्मीरी थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हरिव्यास देव किसके गुरु थे? तो ये परशुराम देव के गुरु हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। परशुराम देव के गुरु कौन थे? तो हरिव्यास देव थे, वही जिन्होंने महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी ब्रजभाषा में। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। किसने? परशुराम देव ने। कहते हैं परशुराम देव के गुरु का नाम क्या था? हरिव्यास देव था। और इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। किसने? परशुराम देव ने। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सधुक्कड़ी है। तो जो परशुराम देव थे, इन्होंने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की थी, जिसकी भाषा क्या थी? राजस्थानी प्रधान सधुक्कड़ी भाषा थी। तो ये हो गया सनकादि संप्रदाय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और अभी हमने जो गुरु शिष्य परंपरा पढ़ी है उनको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिएगा, अगर बात करें श्री भट्ट, तो श्री भट्ट के गुरु कौन थे? केशव कश्मीरी थे। ठीक है। और बात करें श्री भट्ट किसके गुरु थे? तो श्री भट्ट जो है वो हरिव्यास के गुरु थे। और हरिव्यास किसके गुरु होते हैं? तो हरिव्यास होते हैं परशुराम देव के। तो क्रम कैसे बना? सबसे पहले आते हैं केशव कश्मीरी जी। केशव कश्मीरी के बाद आते हैं, केशव कश्मीरी के शिष्य हुए श्री भट्ट। श्री भट्ट के शिष्य हुए हरिव्यास देव। और हरिव्यास देव के शिष्य हुए परशुराम देव। वही परशुराम देव जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित कराया था। अब बात करेंगे वल्लभ संप्रदाय। देखिएगा, वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जानिएगा, जो वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य इनका जो समय है वो 1478 ईस्वी माना जाता है। इसको हमने याद भी कराया है अभी स्टार्टिंग में ही, तो समय याद रखिएगा। और कहते हैं कि जो वल्लभाचार्य हैं ये सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय अगर हम दें तो इनका जो जन्म है वो 1478 में हुआ था और मृत्यु 1530 में हुई थी। याद मैंने कराया ही है। जन्मस्थान इनका कहाँ पे था? चंपारण में था।
पुत्री इनकी इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल है। 2 पुत्र हुए थे, एक गोपीनाथ और दूसरे विट्ठलनाथ। भक्ति इनकी कैसी थी? पुष्ट मार्गी इनकी भक्ति थी। तो ये वल्लभाचार्य के विषय में कुछ संक्षिप्त परिचय हैं। और अगर वल्लभाचार्य के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या था? विष्णु स्वामी था। इनका जो संप्रदाय था वो रुद्र संप्रदाय था। इनका जो दार्शनिक मत था वो शुद्धाद्वैतवाद था। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, यहाँ पे नहीं दिया तो उसको आगे आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी पढ़ा भी है। आगे देखिएगा, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। कहते हैं वल्लभ संप्रदाय में कहते हैं कि वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, क्या लिखा है? पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। ये लाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भागवत महापुराण में। कभी प्रश्न बन सकता है कि ये जो लाइन कही गई है ये कहाँ पर लिखी है, लिपिबद्ध कहाँ पे है? तो आप बताएंगे भागवत महापुराण में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। ठीक है, आगे देखिएगा, पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं जो निम्न है। जो पुष्टि मार्ग है, कहते हैं पुष्टि मार्ग की भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, 3 प्रकार के जीव और 3 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। मार्ग की बात करें तो मर्यादा मार्ग, जिन्हें हम वैदिक मार्ग कहते हैं, जीव हो गया मर्यादा जीव, और भक्त हो गया मर्यादा भक्ति। और दूसरा जो मार्ग है वो है प्रवाह मार्ग, जिन्हें हम लौकिक सुख भोग कहते हैं। जीव हो गया प्रवाह जीव और भक्त जो है वो प्रवाह भक्ति हो गई। फिर बात करें पुष्टि मार्ग की, तो पुष्टि मार्ग यानी कि भक्ति मार्ग है। और पुष्टि मार्ग जो है ये जीव की बात करें तो पुष्टि जीव, और भक्त की बात करें तो पुष्टि या शुद्ध भक्ति की जाए। तो ये तीनों नाम सेम है, याद ही हो जाएगा, मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि। ठीक है, MPP याद हो जाएगा। पुष्टि मार्ग में जो भक्ति के 3 प्रकार मार्ग, जीव और भक्त बताए गए हैं वो 3 मार्ग कौन कौन से हैं? तो मर्यादा, M से हो जाएगा मर्यादा, और P से हो जाएगा प्रवाह, और P से हो जाएगा पुष्टि। तो MPP याद भी हो जाएगा। आगे देखिएगा, वल्लभाचार्य के निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। आगे देखिएगा, वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। अभी तक हमने वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ा, अब हम उनके ग्रंथों को देखेंगे। इनके जो ग्रंथ हैं, सबसे पहला ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। कहते हैं जो उत्तर मीमांसा, जिसे हम ब्रह्मसूत्र भाष्य कहते हैं, जो कि अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ भी है। तीसरी रचना है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, और चौथी रचना है तत्वदीप निबंध। ये 4 रचनाएं वल्लभाचार्य की मिलते हैं। आगे है अणुभाष्य। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है। अणुभाष्य वही उत्तर मीमांसा जिसे ब्रह्मसूत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मसूत्र भाष्य। ये जो ग्रंथ है इनका, ये अणुभाष्य नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इनका ग्रंथ जो था वो अधूरा था वल्लभाचार्य का। इस ग्रंथ को उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। इनके 2 पुत्र थे, एक गोपीनाथ और एक विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने इनका जो ग्रंथ अणुभाष्य था उसको पूरा किया था। अब देखेंगे वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख किया गया है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि अष्टयाम की सेवा का उल्लेख किस संप्रदाय में मिलता है? अष्टयाम की सेवा का उल्लेख जो है आपको वल्लभ संप्रदाय में ही देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले है मंगलाचरण, दूसरा है श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। यही 8 जो है अष्टयाम हैं, जिनका जो है उल्लेख जो है आपको वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत देखने को मिलेगा।
तो वो कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, कभी प्रश्न बना सकता है इनमें से कौन सा एक अष्टयाम के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला है मंगलाचरण, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है ग्वाल, चौथा है राजयोग, पांचवा है उत्थापन, छठवां है भोग, सातवां है संध्या आरती और आठवां है शयन। ठीक है, आगे देखिएगा। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। कहते हैं 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था पूरनमल खत्री। इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। प्रश्न बन सकता है श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे जिनका नाम था पूरनमल खत्री, और इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था 1519 ईस्वी में। लेकिन इसके प्रबंध का दायित्व किसको सौंपा गया, तो कृष्णदास को सौंपा गया था। आगे देखिएगा। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में चार वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों की, आगे देखिएगा अगला पॉइंट है। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। किसने, विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ ने क्या किया था 1565 में। प्रश्न बनता है अष्टछाप की स्थापना कब हुई, तो अष्टछाप की स्थापना जो है वो 65 में हुई थी, 1565 में। तो इसमें अच्छा इसकी स्थापना की किसने थी, तो इसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी, जो वल्लभाचार्य के बेटे थे विट्ठलनाथ। अभी हमने पढ़ा है ना, वल्लभाचार्य के बेटे थे गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। तो जो विट्ठलनाथ थे वो उनके बेटे थे, उन्होंने ही अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में। तो उन्होंने 4 वल्लभाचार्य के यानी कि 4 शिष्य अपने पिताजी के और 4 अपने शिष्य यानी कि 4 खुद के शिष्य यानी कि विट्ठलनाथ के 4 शिष्य को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। आगे कहते हैं कि वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। तो ये भी प्रश्न बनता है वल्लभाचार्य के टोटल शिष्यों की संख्या कितनी थी, 84 थी, जिसमें से 4 शिष्य को लिया गया था अष्टछाप के अंतर्गत, और विट्ठलनाथ के कुल शिष्यों की संख्या 252 थी, जिनमें से उनके भी 4 शिष्यों को लिया गया था अष्टछाप के अंतर्गत। 4 शिष्यों को लिया गया था अष्टछाप के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अष्टछाप की स्थापना की गई थी। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो इसके बाद जो है कल हम पढ़ेंगे अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और चीज़ें अच्छे से याद हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए। बाकी जो है कल हम देखेंगे अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त परिचय और किसका जन्म कैसे कब कहाँ हुआ था, सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और याद भी करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।